हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होवे और प्रभु का नाम उच्चा होवे। और तुहानू सबना नू प्यार भरी जय मसीह दी जो प्रभु की हजूरी विच प्रभु के वचन कलाम नू सुनते हैं और प्रभु के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी प्रभु नू सौंप देते हैं। और संसार दे विच जिन्ने भी मेरे भैन भरा प्रभु के वचन सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, पूरब तो लैके पश्चिम तो उत्तर दक्षिण तक प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। तुहानू सबना नू प्यार भरी जय मसीह दी और तुहाडा सबना दा स्वागत है प्रभु की हजूरी विच। हालेलुया, प्रभु का नाम उच्चा होवे और प्रभु की वडियाई होवे। हालेलुया, खुदा दा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पाक खुदा ने सानू अज दा दिन दिता, ये नवी जिंदगी दिती है, नवी रोशनी, नवा उजाला दिता। सो आओ आप सब अज के दिन के लिए प्रभु का शुक्र करते हैं, अपने जीवन वाली धन्यवाद करते हैं ते अपनी जिंदगियां नू प्रभु दे अगे समर्पित करते प्रभु दे वचन विच चलांगे। हालेलुया, और जानांगे अज दा वचन की प्रभु की महिमा प्रगट करता वा, की सानू अज दे वचन तो सीखण नू मिलदा वा ते प्रभु अपनी किवें महिमा नू प्रगट करता वा। हालेलुया, और अपने सिरां नू झुकाओ और अपने जीवनां नू प्रभु दे अगे समर्पित कर दो, क्योंकि पवित्र कलाम मुकद्दस वचन दसदा है कि प्रभु का डर ही बुद्ध का मूल है, महिमा तो पहला अधीनगी है। और जिन्होंने प्रभु के अगे अधीन होना आ जाता है और जिन्होंने प्रभु चुन लेंदा है ते अधीन होना सीख लेंदे ने, प्रभु की महिमा उत्ते जो प्रगट हो जाती है, वो लोग धन ने। हालेलुया, धन ने वो जिहड़े इस कलाम इस वचन अहमियत दिंदे ने, कलाम की रिस्पैक्ट करते हैं, कलाम के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं। हालेलुया, और प्रभु उन्होंने उत्ते अपनी दया कृपा निगाह हमेशा लाई रखता है। हालेलुया, सदा अपने लोगों को संभाल के रखता है और पूरी कायनात ते सृष्टि का मालिक है। हालेलुया, और प्रभु तुहानू सबना नू ब्लैस करे। आओ मेरे नाल एक मन हो जाओ। इस तो पहले कि आप के कलाम विच वचन विच चलिए, अपने हाथ स्वर्ग वाल उठाओ और मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ तो प्रार्थना करो। हे साडे पिता जो तू स्वर्ग दे विच मां, तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी होती है उसे तरह इस धरती के उत्ते भी पूरी हो। साडी अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरी ही हैं। एंड जीसस आमेन। हालेलुया, इस तरह प्रभु की हुजूरी विच बने रहो और प्रार्थना करो, मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ कि हे पवित्र परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा, तेरा यरूशलेम सदा वादा ते फलदा रहे और तेरा इजराइल सदा सलामत रहे। प्रभु अपने दासा, अपने खादमा, अपने सेवका होते जो तेरे मन की मर्जी के अनुसार तेरी महिमा करते हैं, उन्होंने अपने कर्म की निगाह बनाई रखी और साडे सबना उत्ते अपने कर्म की निगाह, अपने फजल की निगाह बनाई रखी, अपने कर्म की निगाह हट बनाई रखी। प्रार्थना करो, मेरे नाल मिल के कमानो जो कि हे पिता, असी अपने आप को तेरे अगे समर्पित करते हैं। सानू अपनी पवित्र आत्मा की जरूरत ही हजूरी नाल करते हैं। सानू अपने वचन के नाल कलाम के नाल भरदे, अपने वचन की कलाम की बुद्ध देखो दवन और अपने वचन के मुताबिक खुदावंद अपनी महिमा करना
और अपने नाम की वडियाई कर। प्रार्थना करो मेरे नाल मिल के एक मन होकर सब कि यह पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर है और असीं अपने आप को तेरे अगे समर्पित करते और तेरा शुक्र करते हैं। हे प्रभु अपने नाम की वडियाई कर और अपने नाम की महिमा दी। असीं हाजिर हैं प्रभु जी, तो अपने नाम की वडियाई कर। प्रार्थना करोगे पाक खुदा तेरा नाम सदा जुगर जुग मुबारक हो। परम धाम विच खुदा दी वडियाई होवे, धरती उत्ते प्रभु दे लोकां विच प्रभु दी शांति हो। मैं खुदावंद दा दास सुनता लो पाक खुदा दे पवित्र हत्थां सौंप दिंदा अपने बॉडियां, अपने जीवनां, अपने परिवारां, अपने बच्चों को पाक खुदा दे अगे समर्पित कर दवो। तुसीं संसार के कोने कोने में जिथे भी किते भी क्यों नहीं है, प्रभु का वचन सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, पूरब तो लैके पश्चिम तो उत्तर तो दक्षिण तक जो प्रभु के वचन सुन रही है। बच्चे सब जन अपने जीवनां प्रभु अगे समर्पित करते हैं। ते अज दे वचन को ग्रहण करने अपनी बॉडियां अपने जीवनां तैयार कर। प्रार्थना करो कि प्रभु असीं हाजिर हैं, साडे अपने वचन में प्रकट कर, अपने नाम की वडियाई कर। तेरा पवित्र कलाम, तेरा मुकद्दस वचन आदा कि जमीन के समान टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। अपने नाम की वडियाई कर और अपने नाम ने महिमा दे और अपने वचन के द्वारा साडे नाल अज गल कर और अपने नाम की वडियाई कर और अपने नाम ने महिमा दे। पिता यीशु अपने नाम की वडियाई कर। जिन्ने भी जने संसार की दुनिया के कोने कोने तेरा वचन सुनते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक तेरी महिमा कर दे प्रभु। मैं तेरे के लैके आना, एक एक जान में ब्लेस करी और संभाल के रखी और अपने नाम की वडियाई करी। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। तुहानू सबना नू प्यार भरी चैन सी। आओ आपां पवित्र कलाम विच चलदे हां ते जानते हैं कि अज इजराइल दा पवित्र परमेश्वर पाक खुदा जो यहोवा राफा निसी, जो यहोवा शलोम खुदा है, जो मसीह दे विच मुजस्सम होया पवित्र परमेश्वर इब्ने आदम इब्ने कुदूस खुदा की अपनी महिमा को प्रकट करदा ते की दसदा है अपने वचन के मुताबिक। हालेलुया। आपां जाना गया ते वचन दे विच की दसदा प्रभु पाक खुदा ते पवित्र कलाम सानू की सिखाउंदा और तालने वो जड़े प्रभु के कलाम सीखण के लिए चाहवान रहते हैं और जो कलाम को सीख के प्रभु के वचन के अनुसार ही प्रभु की महिमा करते रहते हैं। हालेलुया। सब जन नवा नेम करो, नवा नेम संत यूहन्ना। हालेलुया। 4 अध्याय 4 बाब तो 35 वर्ष तो पढ़ांगे। हालेलुया। संत यूहन्ना, नवा नेम संत यूहन्ना 4 अध्याय। हालेलुया। 4 बाब 35 वर्ष पढ़ांगे। जदों भी तुसीं प्रभु की हजूरी विच बैठते हैं, कलाम वचन का जरूर रखा करो अपने कोल। प्रभु का कलाम आ तां जो कलाम के मुताबिक प्रभु की महिमा जी तुसीं सीख सको, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की महिमा कर सको। 35 वर्ष तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ष की लिखा 35 वर्ष की तुसीं इस तरह नहीं कहते हो 4 महीने बाकी हैं अते फिर बाटी पवेगी। देखो इत्थे पाक खुदा यीशु मसीह अपने चेलियां नूं की दसदे ने जिहड़े प्रभु के रसूल चुने आ। ये प्रभु अपने चेलियां नाल जदों उन्होंने सिक्ख्या होंदी सी, उन्होंने दसते सन, जो अपनी महिमा करते सन तो पिंड पिंड घर घर नगर नगर जाके अपने नाम की वडियाई करते सन। ते प्रभु का कलाम उदों प्रकट है, वचन उदों का वाक्य जो प्रभु यीशु सामरिया दे विच दी होके जा रहे सन। हालेलुया। ते उत्थे ये प्रभु ने वचन अपने चेलियां नूं दस्सिया सी, जदों
ਸਾਮਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਟੀ ਪਾਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਟੀ ਪਾਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਢੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਸਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਢੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨ। ਕੌਣ ਕਰਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਟੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 38 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 2021 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ
पता नहीं असीं हुण किन्ने क वड्डे हो चुके और प्रभु ने वचन किन्ने हज़ारां 2000 साल भरे पहला ये उदों अपने चेलियां नूं दस्सिया जदों कि खुद यसू मसीह धरती ते आए हुए सन और घर घर पिंड पिंड शहर शहर नगर नगर जाके अपनी महिमा ने की करते सन, खुद प्रचार करते सन ते चेलियां नूं अक्सर सिक्ख्यावां दिंदे सन, उदाहरणां विच कथावां विच दसदे सन ते कई बार खुल खुल के प्रगट करके दसदे सन ते जे चेलियां नूं ना समझ आउंदी सी तां फिर जदों वापस घर जांदे सन जिथे ओह रहिंदे सन फिर चेलियां उन्हां कोल पुछदे सन क्योंकि यसू मसीह रूप कथावां विच बोलदे सन, उदाहरणां राहीं दसदे सन कि मैं तुहानूं सच सच आखदा कि फसल पक चुकी है। हालेलुया। ते प्रभु ने आख्या कि मैं तुहानूं फसल वड्ढण दे लई घल्लिया जिहदे लई तुसीं कोई मेहनत नहीं कीती, तुहाडे तो पहलां वालिआं ने कीती, तुसीं इस मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हो। और अज जे आपां संसार विच जाणीए तां देखो जदों कोई पास्टर जदों कोई नवी बन जाता, जदों कहते हुण वड्डे हो चुके, वो सोचदा शायद हुण मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। प्रभु ने कहा कोई 30 कोई 60 कोई 90 गुना जिहड़ा फल लैके आ रहे ने प्रभु दे ने। और मनुख की सोचता है, मनुख सोचता है कि शायद मेरे को बहुत सारे हुण लोग आ गए, मैं बहुत चिंत चमत्कार कर रहा हाँ प्रभु के नाम दे विच, प्रभु मैनू बहुत यूज कर रहा वा, तो इस वचन में भुल चुके हैं और अपनी महिमा नूं लोच रहे हैं। तुसीं खुद भी संसार विच मेरे भैणों भरावो देख रहे हैं तो देख भी रहे हो, और कई ताने हो चुके क्योंकि उन्होंने पता नहीं लग रहा, और जिन्होंने मूर्ख बना रहे हैं उन्होंने भी नहीं पता लग रहा कि प्रभु ने सानू वो फसल कट्टण दे लई घल्लिया जिहदे लई कि असीं मेहनत नहीं की, साडे तो पहला वालिआं ने की, ते असीं इस मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हैं कि असीं इस कलाम दे जोग सी, कि असीं इस पवित्र कलाम की महिमा के आदर के जोग सी नहीं सी। सानू प्रभु ने संसार विच अपनी महिमा लई चुनिया, कादे वास्ते चुनिया? मती 10 बाब हालेलुया, मती 10 बाब 7 वर्ष की लिखिया देखो, जाओ ते प्रचार करो स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। प्रभु ने जब अपने चेलियां नूं इकट्ठे कोल सद्या, देखो प्रभु ने अपने 12 चेलियां नूं इकट्ठे अपने कोल सद्या ते उन्हां नूं यीशु ने शुद्ध आत्मा नूं कढण ते हर तरह की बीमारियां ते रोगां तों चंगा करन दा अधिकार दिता। मती 10 बाब 1 वर्ष विच लिखिया वा, यीशु ने अपने 12 चेलियां नूं इकट्ठे अपने कोल सद्या ते उन्हां नूं यीशु ने शुद्ध आत्मा नूं कढण ते हर तरह की बीमारियां दे रोगां तों चंगा करन दा अधिकार दिता। और इसे भी 7 वर्ष लिखिया, प्रभु ने की आख्या अपने चेलियां नूं, जाओ ते प्रचार करो स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। प्रभु ने अपना सुसमाचार अपनी महिमा का प्रचार करने के लिए अपने चेलियां नूं घल्लिया ते यूहन्ना विच प्रभु ने अपने चेलियां नूं की दस्सिया, कहंदा मैं तुहानूं वो फसल वड्ढण दे लई घल्लिया है जिस दे लई तुसीं कोई मेहनत नहीं की है, दूजियां ने मेहनत की है ते उन्हां दी मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हैं। हुण चेलियां तो पहलां किहड़े सीगे? प्रभु दे दास जिहड़े खादम दे नबी सी, हालेलुया, जिन्हां ने की कीती? बहुत मेहनत की। और आज
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਅਪੋਸਟਲ ਨਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु का कलाम सच्चा है और प्रभु ने शुभ समाचार सुनाने प्रचार करने के लिए अपने चेलियां नूं चुनिया और तो पहला अपने दासां ते खादमां ते नबियां द्वारा अपनी महिमा नूं की कीता प्रगट किया। और इसे नामी नेम विच प्रभु ने दस्सिया सी कि मैं नबियां दी सिक्ख्यावां नूं खत्म करना नहीं, उन्होंने पूरा करना है। और जो कलाम पढ़ते उन्होंने पता वा ये वचन में लिखा और मैं जो भी बोलना वचन के विचों ही बोला और जे वचन विचों किते मैं बाहर बोल बैठा तो मैंने माफ करना। हालेलुया। प्रभु कहता मैं नबियां दी सिक्ख्यावां नूं खत्म करने सगों उन्होंने पूरा करना है। प्रभु ने कहा मैं तुहानूं उस फसल नूं वड्डण लई घल्लिया है जिसदे ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 7 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ 10 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। मेन मकसद की है प्रभु का वचन सुनाना है, प्रचार करना है। हालेलुया। और प्रभु की महिमा उहदे वचन के अनुसार करना। हालेलुया। सब तो अहमियत ज्यादा प्रभु ने अपने वचन दी है और असी जो हुण संसार में प्रभु दे दास खादम सेवक ने असी उस नींह उत्ते जिहड़ी नींह रखी गई सी वो अपने दासा खादमा ते नबियां द्वारा उदों प्रभु ने रखी जदों खुद यसू की धरती ते मसीह विच मुजस्सम भी नहीं हुई सी, उदों आए नहीं सी। और प्रभु ने आके क्या अपने चेलियां कि मैं तुहानूं फसल कट्टण दे लई घल्लिया जिहदे लई तुसीं मेहनत नहीं कीती, तुहाडे तो पहलां वालियां ने कीती और तुसीं इस मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हो। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਧਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा ने कितनी मेहनत की इजरायलियों को मिस्र विच बाहर लैके आउंदे। लाल सागर प्रभु ने बन दिता 2 हिस्सों विच। हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुहानूं वो फसल कट्टण लई घल्लिया जिहदे लई तुसीं की नहीं कीती, मेहनत नहीं की सचमुच। क्योंकि असी जो हम प्रचार समाचार सुनाने प्रभु का अक्सर पास्टर लोग यही दसते हैं, कहते हैं वो कहते साडे कोल आओ ते की करो, प्रभु का वचन सुनो ते प्रचार सुनो। पर प्रभु कहता जाओ ते शुभ समाचार सुनो, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा जाओ, पर हुण समा कुछ बदल चुका। वो कहते आओ अते वचन सुनो। हालेलुया। प्रभु कहता जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ। जे दिहाड़ी में तुसीं एक भी आपां किसी नूं वचन सुनाउने आ, प्रचार कर रहे शुभ समाचार, और जे पापी कोई बचदा वा ते ओहदे वचन दी खुशी प्रभु वाल जो मुड़दा तां स्वर्ग विच मनाई जाती है। हालेलुया। एक पापी मनुख प्रभु वाल न मुड़िया वा ते प्रभु दी महिमा होती है।
ते स्वर्ग विच खुशी होती है। हालेलुया। और प्रभु का वचन सानू यही सिखाता है। तुसी देख रहे हैं संसार विच जिहदे कोल बहुत सारे लोग कलीसिया आउंदे आ, फिर वो कहता वा हुण अपॉइंटमेंट बना लो, फिर उसको समा नहीं होता मिलने के लिए। हालेलुया। और कई लोग तो बेचारे बढ़ जाते हैं जेडे मगरों आते हैं, और किसी को ना समा नहीं कोई अपॉइंटमेंट भी बना सकते, क्योंकि इन्हों दे शायद कोई समा थोड़ा होता। और प्रभु दे कोल सदा ही समय है। तुसी मेरी भैणो भरावो, जो मैं तुहानू समझाउण की कोशिश कर रहा है कि प्रभु दे अधीन हो और खुद गोडे टेक के प्रार्थना करो और प्रभु दे अधीन हो जाओ, तो प्रभु तुहाडी बेनती नूं खुद सुन लेगा। हालेलुया। दासां कोलों सेवकां कोलों भी जाओ, प्रार्थना करवाओ, पर खुद भी प्रार्थना करो। जेकर तुहानू किसी पास्टर को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, मिलने लई समा नहीं मिलता, तुहाडे कोले पवित्र कलाम है, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, तो प्रभु की महिमा के लिए इंतजार करो। हालेलुया। और तुसीं जिथे जा रहे हैं तुहानू उत्थे कलाम सही रीति नाल एक खुराक वचन बीज मिल रहा है कि तुहाडे दिमाग विच, तुहाडे जीवन विच, तुहाडे अंदर एक घर कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा चिन्ह ते निशान खत्म हो जाने, पर उहदा वचन सदा तक अटल रहेगा। और प्रभु ने आख्या सी मेरे नाम ते बहुत सारे उठणगे। हालेलुया। और कोई मनुख वड्डा नहीं है। असीं जिहड़े हुण प्रभु दे वचन सुनाउने, प्रचार करते हैं, अजकल जिहड़ा भी कोई उठदा वो कहता प्रॉफिट, नबी, अपोस्टल, कि असीं सीधे सादे सिंपल इंसान रह के प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। मैं तुहानू सच कहना वा मेरी भैणो भरावो, जिन्ना असीं सीधे सिंपल सादे रह के प्रभु की महिमा करांगे उन्ना ही साडे लई वधिया वा, क्योंकि वो खुदावंद पवित्र आत्मा खुद जो तुहाडे उत्ते प्रगटिया, जो तुहाडे विच रहिंदा वा, वो खुद तुहाडे विच अपने नाम नूं महिमा देवेगा। चाहे तुसीं एक नूं प्रचार करदे आ, चाहे तुसीं लखां नूं करदे आ, जेकर तुहाडा वचन सुनाउणा प्रभु दे वल्लों है, सच्चा आ, एक मनुख भी बचदा तां भी बहुत। हालेलुया। जेकर नूं सही सिक्ख्या दे रहे हैं और जे तुसीं लखां नूं ही कुराहे पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं प्रचार करने, क्योंकि जब प्रभु ही खुश नहीं तो फिर लखां नूं तुसीं प्रचार करके वचन सुना के की करोगे। जेकर प्रभु का ही आत्मा नाराज है, जेकर प्रभु ही खुश नहीं मनुख के जीवन तो फिर तुसीं की करोगे। और बहुत सारे लोग ने मेरे भैन भरा तुसीं देख रहे हैं, वो सोचते हैं शायद असीं बहुत बड़े हो चुके हैं। हालेलुया। और तुसीं सब जानते भी हैं मिनिस्ट्रियां सेवकाइयां विच की चल रहा है। मेरी भैन भरावो, तुसीं जिथे भी जाते हैं, मैं नहीं कहना तुसीं उत्थे ना किते जावो ना इत्थे नहीं जावो, पर सब तो पहला प्रभु के कलाम नूं अहमियत दवो, वचन के मुताबिक सीखो, और चंगियाई स्वर्ग दे विचों मनुख लई आउंदी है। क्योंकि जिन्ने असीं दास उहदे प्रभु दे सेवक आ, वो लोग धन ने जिहड़े जान जाते हैं कि असीं उस फसल नूं वढ रहे हैं जिहदे लई असीं मेहनत नहीं कीती। हालेलुया। साडे तो पहला वालियां ने मेहनत की, पत्थरां दे नाल प्रभु दे चेलियां नूं मार मार के मार दिता गया। उन्होंने जा जाके प्रचार किया और प्रभु की महिमा हुई और वचन साडे तक पहुंचा और प्रभु की दया की कृपा हुई और असीं इस प्रभु की महिमा के आदर के जोग हो गए। इसलिए मेरे भैन भरावो, मेरी अक्सर ही प्रार्थना पहले तो इसी कि प्रभु ना मैं कोई पास्टर ना अपास्टर, कुछ भी नहीं प्रभु, मैं सिर्फ ना पास्टर, सिर्फ तेरा सीधा साधा दास, तेरा सिंपल जा बन के तेरी महिमा करा, प्रचार करा प्रभु। क्योंकि तेरे दास, तेरे खादम, तेरे पवित्र कलाम बाइबल में सब कुछ तो प्रकट कर देता प्रभु। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक
सब कुछ प्रभु ने दस दिता, संसार के न्याय के बारे, आने वाले दिन के बारे, उस समय के बारे। और प्रभु ने दस दिता कि मैं तुहानू फसल कट्टण दे लई घल्लिया जिहदे लई तुसीं मेहनत नहीं की। हालेलुया। और अजकल जे कोई पास्टर वो दसदे की कहंदे आ, कहंदे मैं सारी सारी रात प्रार्थना करता रहना, तो फिर सुबह में आके चिंते चमत्कार करता। हालेलुया। तो फिर हील होंदे। इस तरह नहीं आ मेरे भैनों भरावो, जिन्नी भी तू प्रार्थना कर लो, खुद चाहे मैं 24 घंटे भी प्रार्थना कर लवां वो भी थोड़ी है। सारी उम्र तक जो प्रार्थना करा महिमा करा थोड़ी है प्रभु, वो अत्यंत महिमा दे जोग है। और प्रभु का कलाम की दसदा, देखो इस विच 8 यूहन्ना 8 बाब इस विच 32 वर्ष की लिखिया, इस तरह तुसीं सत्य नूं जानोगे ते सत्य तुहानू मुक्त करेगा। मेरे भैनों भरावो सत्य नूं अजे भी जान कर, क्योंकि जिन्ने भी हुण पास्टर अपोस्टल नबी आ, जिन्ने भी आ संसार विच, असीं सब उस मेहनत का जिहड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं जिहड़ी साडे तो पहलां वालियां ने कीती हुई है। हालेलुया। अजकल गड्डियां दे विच आउंदे ने ते जे कुछ हो जाता तो नट के डक गड्डियां चढ़ जाते हैं तो दौड़ जाते हैं। हालेलुया। और वो पत्थरां नाल मारे गए, अग्गां विच सुट्टे गए, शेरां अगे सुट्टे गए। हालेलुया। उन्होंने बहुत मेहनत की साडे तो पहले, इसलिए उन्होंने मेहनत नूं प्रभु दे दासां दे सेवकां ने पहलां कीती, जिहड़े प्रभु दे चेलियां ने भी कीती। भुल्लो ना। हालेलुया। ये पास्टर वाली दासां ने भी बचने। हालेलुया। कि प्रभु ने सानू सुसमाचार लई चुनिया, अपनी महिमा लई चुनिया, साखियां ठहराया अपने चेलियां नूं। प्रभु ने साखियां बनो, वचन सुनाना आ, प्रचार करना आ, ते पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा नाम विच बपतिस्म देना ते खुशखबरी का प्रचार करना कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया, मन फिराओ सो दा राज नेड़े आ गया। प्रभु ने कहा जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। और तुसी इस तरह तुसी सत्य नूं जानोगे ते सत्य तुहानू मुक्त करेगा। सत्य नूं जान जाओ मेरे भैन भरावो, इस पवित्र कलाम नूं पढ़ना शुरू करो तो तुसी जानोगे। हालेलुया। और किसी को पैसे दे के प्रार्थना ना करवाओ। तुहाडे उत्ते हाथ रखदा है तो ठीक है, नहीं रखदा तां भी कोई गल नहीं। तुहाडे उत्ते पाक जहावा दा हाथ है जिहदा पूरे संसार उत्ते हाथ है। और मनुख की सोचता है, मनुख सोचता वा शायद मैं बहुत प्रार्थना करता वा, और पवित्र कलाम की दसदा वा। मनुख सोचता वा शायद मैं प्रभु नूं बहुत महिमा दे पा रहा वा। वो सोचता मैं 5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे प्रार्थना कर ली, बहुत जरूरी है। प्रभु ने दासां ते सेवकां नूं संतां नूं कद लई चुनिया? अपनी महिमा लई चुनिया, अपने लोकां लई, अपनी कलीसिया लई चुनिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा पतरस ने तेनों कैफा ठहराया, जा मेरियां भेडां नूं चरा। की कराउण? चराउण, उन्हां दी राखी वास्ते। हालेलुया। वचन सुनाउण वास्ते, उन्हां नूं सांभण वास्ते। तुहाडा चंगा चरवाहा यीशु मसीह है। और सत्य नूं तुसीं जाणोगे, सत्य तुहानूं आजाद करेगा। देखो कलाम सानूं की दसदा वा, भजन सहायता। हालेलुया। इत्थे हुण आपां कलाम विच जाणा कि कलाम सानूं की दसदा वा। मनुख सोचदा आ शायद मैं प्रभु की बहुत महिमा करता हाँ, मैं रात रात भर, कई पास्टर कहते मैं रात नूं बहना तो सुबह हो जाती है, और फिर मैं प्रभु का वचन सुनाना वा, प्रचार करता तो मैं बहुत हजूरी विच रहना वा, और मैं प्रभु की बहुत महिमा करता वा। बहुत सारे मनुख इस तरह सोचते हैं। हालेलुया। कलाम सानूं की दसदा, 6वें दिन जाके प्रभु ने किहनूं बनाया? आदम नूं, ते फिर हवा नूं बनाया। उधर पहला प्रभु ने 5 दिन तक पूरी कायनात ते सृष्टि दी की रचना की। हालेलुया। और भजन सहायता
19 अध्याय 19 बाब विच कढो की दसदा परमेश्वर की रचना विच उसकी महिमा। मनुख सोचते ना कई बहुत सोचते ने कि असीं प्रभु की बहुत महिमा करते हैं। देखो कलाम की दसदा आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं, नीला गगन उसकी कारीगिरी दिखा रहा है। आकाश प्रभु की महिमा प्रकट कर रहे हैं ते नीला गगन उसकी कारीगिरी दिखा रहा वा। हर दिन आने वाले दिन नाल इस बारे गल करदा, हर रात आने वाली रात ते यही प्रकट करती है। हर दिन आने वाले दिन नाल गल करता है ते हर रात आने वाली रात ते की करती है, प्रगट करती है। ते कलाम की दसदा पर यह सब बिना बोलां ते शब्दां दे होता है, क्योंकि ना उन्हां दे बोल दी अते ना उन्हां दे शब्द दी कोई आवाज है, पर उन्हां दी आवाज सारी धरती ते फैल जाती है अते उन्हां दे शब्द धरती दियां अंतम हद्दां तक पहुंच जाते हैं। उन्हां दे विचकार परमेश्वर ने सूरज ने एक डेरा बना रखा। कलाम की दसदा आकाश प्रभु की महिमा प्रकट कर रहे हैं, नीला गगन उसकी कारीगिरी दिखा रहा है। हर दिन आने वाले दिन नाल इस बारे गल करदा, हर रात आने वाली रात दे हर रात आने वाली रात दे प्रकट करती है, पर यह बिना बोलां ते शब्दां दे होता, क्योंकि ना उन्होंने बोल की कोई आवाज ना उन्होंने शब्द की कोई आवाज है, पर उन्होंने आवाज सारी धरती से फैल जाती है, उन्होंने शब्द धरती की अंतम हद तक पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने विचकार परमेश्वर ने सूरज एक डेरा बना रखा। हर दिन दिन बारे गल करता प्रभु की महिमा के वास्ते, हर रात प्रभु की महिमा के वास्ते हर रात न गल करती। और मनुख सोचता कि मैं प्रभु की महिमा करता, आकाश प्रभु की महिमा करता, हर दिन आने वाले दिन नाल इस बारे गल करता, प्रभु की महिमा प्रकट करता, हर रात आने वाली रात ते प्रकट करते प्रभु की महिमा प्रकट कर दी, पर यह बिना बोलां ते शब्दां दी होता, क्योंकि ना उन्होंने बोल की कोई आवाज ना उन्होंने शब्द की कोई आवाज है, पर उन्होंने आवाज सारी धरती से फैल जाती और उन्होंने शब्द धरती दी अंतम हद्दां तक पहुंच जाते हैं। और मनुख कोई लख 2 लाख मनुखों को वचन सुना के प्रचार करके ते चिंत चमत्कार करके कहता मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, और ये कलाम के मुताबिक धरती के अंतम तक इन्हां दी आवाज पहुंच जाती है। हालेलुया, ये प्रभु की महिमा करते हैं। पूरी कायनात ते सृष्टि की करती है, महिमा करती है। उन्हें बिना किसी सपोर्ट के आकाश में खड़ा किया है ते पानियां तो वखरा करके धरती ने बनाया। देखो कलाम की दसदा है लाड़े दे वांग अपने कमरे विचों निकल सूरमे दे वांग खुशी नाल दौड़ के अपना चक्कर लाउंदा। किस दे बारे प्रभु ने आख्या? सूरज। देखो उन्हां दे विचकार परमेश्वर ने सूरज लई एक डेरा बना रखा वा। वो लाड़े वांग अपने कमरे विचों निकल के सूरमे दे वांग खुशी नाल दौड़ के अपना चक्कर लाउंदा वा। कोई भी वस्तु उसकी गर्मी तो बच नहीं सकती। हालेलुया। वो कार्य एक पासों तो आरंभ करता है दूसरे सिर तक चला जाता है, कोई भी वस्तु उसकी गर्मी तो बच नहीं सकती। सूरज उसका प्रकाश जो तेज इन्ना है, प्रभु का कलाम है कि कोई भी चीज उसकी सेक तो उसकी गर्मी तो उसकी रोशनी तो बच नहीं सकती। वो लाड़े वांग अपने कमरे विचों निकल सूरमे दे वांग खुशी दे नाल दौड़ के अपना चक्कर लाता है। और धरती उत्ते मनुख की करते हैं? वो सूरज नूं मत्था टेकते हैं, और सूरज नूं मत्था टेकते हैं तो सूरज नूं देवता मन्नी बैठे। और कलाम की दसदा सूरज अपने कमरे विचों लाड़े दे वांग निकलदा, जिवें लाड़ा ब्याह लई तैयार होकर निकलदा ना, लाड़ा एक बारी निकलता है तैयार होके जो अपनी जीवन साथी को लैके आता मैरिज समय ब्याह समय
और सूरज हर रोज लाड़े दे वांगू तैयार होके निकलदा ते सूरमे दे वांग खुशी दे नाल दौड़ के अपना चक्कर लाउंदा। वो आकाश दे एक पासे तो आरंभ करदा ते दूजे सिरे तक चला जांदा। कोई भी वस्तु उसकी गर्मी तो बच नहीं सकती। ये मैं नहीं दसदा, प्रभु का कलाम दसदा। और जिहड़े वचन सुनते आ ध्यान दे नाल कलाम नूं गौर नाल सुनना ते समझना, क्योंकि कलाम विच कोई शक की गुंजाइश नहीं और कलाम सच्चा आ और प्रभु ते कदी शक नहीं करनी चाहिए। धन नहीं वो जिहड़े प्रभु ते शक नहीं करते। हालेलुया। और सच्चे दिलों इस पवित्र कलाम के उत्ते अपने प्रभु ते भरोसा रखते हैं। और मनुष्य की सोचता, मैं बहुत प्रभु की महिमा करता हूं, बहुत सारे लोग मेरे द्वारा चंगे हो गए, मैंने तो प्रभु बहुत जूस करता वा, शायद वो सोचता मेरे वर्गा कोई हुण है ही नहीं। और बहुत सारे तुसीं देख रहे हैं संसार विच, ये तो सिर्फ मनुखा के बारे दस्या गया कि प्रभु कहता मैं तुहानूं वो फसल कट्टण दे लई घल्लिया जिहदे लई तुसीं मेहनत नहीं की, तुहाडे तो पहला वालियां ने की। तुसीं इस फसल का फल का जिहड़ा कि वो मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हैं। सचमुच प्रभु का वचन सच्चा है। असीं उस मेहनत का फल प्राप्त कर रहे हैं जिहदे लई कि असीं मेहनत नहीं की। हालेलुया। साडे तो पहला वालियां ने मेहनत की और 2021 साल पहला प्रभु ने वचन अपने चेलियां नूं आख्या सी। और अजकल दे पास्टर अपोस्टल प्रॉफिट वो प्रचार मगरों करते हैं, वो पहले ही नाम के नाल आप प्रॉफिट बन गया। साडे लिए चंगा है मेरे भरावो, सिंपल सीधे साधे रह के प्रभु का प्रचार करना। कदी वचन नूं पढ़ के भुल्लो ना तो प्रभु ने कहा धरती उत्ते कदी किसी ने अपना पिता आखना ते ना ही किसी को गुरु खवाना। तुसीं सब भरा भरा है तो ना ही किसी ने गुरु आखना, क्योंकि कोई भी चेला अपने गुरु नालों वड्डा नहीं ते ना ही कोई संदेहवाहक अपने कल्लण वाले नालों वड्डा। और अक्सर ही मैं इन्हां चीज़ां दा वचनां दा जिक्र जिहड़ा शब्दां दा मैं हमेशा ही मेरे प्रभु प्रकट करता रहता वा, क्योंकि बोलण वाला मैं नहीं प्रभु दा आत्मा। क्योंकि जो भी प्रचार करदा वा अक्सर ही प्रभु बहुत बार मैनूं यही दस दिंदा वा, आत्मा यही बोलदा कि इन्हां पापां तो बचना, फादरां तो बचना, क्योंकि प्रभु ने नहीं कहा तुसीं किसी नूं पिता आखो। जां तां इन्हां नूं यस्सु मान लवो जां फिर उस पाक खुदा नूं मान लवो। एक पासा कर लो, क्योंकि दो बेड़ियां च रखे पार जिहड़े पैर है पार नहीं निकलदे। यस्सु वाली बेड़ी विच बैठोगे तां रात के चौथे पैर यस्सु मसीह तुहानूं याद आवेगा। यूहन्ना इसे यूहन्ना दे विच पढ़ लेना, जदों यस्सु मसीह ने 5000 आदमियों नूं लिजाया सी ते बच्चों ते औरतां दी गिनती अक्सर प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा जाओ, और झील विच बैठ के चले गए सी ते प्रभु भीड़ नूं विदा करने आप रुके ते पहाड़ ते प्रार्थना करने चल गए। ते रात के चौथे पैर यस्सु मसीह ने कीता पानियां उत्ते तुर के आ रहे सी ते चेले डर गए, चीका मारिया, कहते शायद भूत है। प्रभु यस्सु मसीह ने आख्या डरो नहीं, मैं हाँ। हालेलुया। और जदों यस्सु मसीह किश्ती विच बैठे, जिथे किश्ती ने पहुंचना सी, उस सफर चेलियां नूं तय करना बड़ा औखा हो रहा सी, क्योंकि पानी दीयां बहुत धक्के बज रहे सी, सफर करना औखा रहा, हवा बहुत चल रही सी। जदों यस्सु मसीह किश्ती विच बैठे, वो किश्ती उस वक्त उस जगह उत्ते पहुंच गई सी। यस्सु मसीह वाली किश्ती च बैठोगे तो पार लंघ जाओगे, पापा वाली किश्ती च बैठोगे तो पापा ने भी डुबना तो नाल तुसीं भी डुब जाना। ये याद रखना गल, क्योंकि मैं नहीं पवित्र कलाम दसदा है। धरती ते कदी किसी ने पिता ना आखो। और प्रभु ने ना पितावां उन्होंने फादर बने आ, वो फसल कट्टण लई प्रभु ने अपने चेलियां नूं घल्लिया, जिन्हां दे लई कहंदा मेहनत तुहाडे तो पहला वालियां ने कीती। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भरावो, सीधे सादे सिंपल तरीके नाल प्रभु का प्रचार करो और वचन दे मुताबिक प्रभु की महिमा करो। जो बंदा मनुख उच्चे न वध लैन ना वध,
फिर थल्ले नूं देखना पै रहा, उन्हें बड़ा उन्हें औखा हो जाता है। लास्ट वीक जो पहला प्रचार किया यही दसिया गया सी, प्रभु कहता मैं प्रभु तुहाडे सामने एक आदर्श रख दिता है। धन ने वो जिहड़े प्रभु कहता मैं जब गुरु हो के प्रभु तो तुहाडे पैर धोते आ, धन ने वो जिहड़े इस तरह करते हैं। जिन्होंने नहीं सुनिया तो पहला सुन लेना कि मैं हाँ प्रभु कहता मैं तुहाडे सामने एक आदर्श रख दिता है। प्रभु दे वचन के मुताबिक प्रभु की महिमा करो। ये चंद तारे पूरी कायनात सृष्टि प्रभु की महिमा करती है। कला मनुख ही नहीं प्रभु की महिमा करता। मेरी भैनों प्रभु भुलेखे च ना रहना। रात दे वेले जो दिन चढ़न तो पहला मनुख उठिया नहीं हुंदा, जिहड़े पंछी है ना, जीव जंतु जानवर प्रभु की महिमा करनी शुरू कर देते हैं। तड़के 4 बजे रात के चौथे पहरे तो होने रात का तड़के तड़के पंछी प्रभु की महिमा करने लग जाते हैं और तड़के तड़के कुकड़ वांग दे देता मैं प्रभु की महिमा करता। हालेलुया। और मनुख सोचता वा कि मैं प्रभु की बहुत महिमा करता। और कई मनुख तो इहो जिहे ने जिहड़े पत्थरां नूं मिट्टी नूं पूजी जाते और दीवियां च पापा तेल मत्थे टेकी जाते हैं। ना उत्थे कुछ है ना सी ते ना होना। तन आजाद होगा एलिया द्वारा प्रभु ने अग भरा के अपनी महिमा का सबूत दिता सी और बाल ज्वाले सब नबी खत्म करते हुए इसी तरह प्रभु ने अपनी महिमा प्रगट करनी अंत दे विच। हालेलुया। इसलिए मेरी भैनों भरावो वचन खुद भी पढ़ो, वचन ते ध्यान दवो ते चिंत चमत्कारां ज्यादा ना लोचो और उन्हां दी मदद करो जिन्हां नूं लोड़ आ, उन्हां नूं दवो जिन्हां नूं लोड़ आ। हालेलुया। चंगियाई पा के भी जे मनुख स्वर्ग विच ना जा सकिया फिर की फायदा। हालेलुया। जे तुसीं चंगे हुंदे ते प्रभु दा धन्नवाद करो, प्रभु की महिमा वास्ते गवाही दो कि मैंने प्रभु ने चंगा किया। इस खादम इस दास ने प्रार्थना की, प्रभु ने सुनी और मैंने चंगा किया। और वचन कलाम है कि प्रभु का वचन, प्रभु अपने वचन को कल के अपनी महिमा को प्रकट करता है। वचन कल के प्रभु अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ये वचन पाक खुदा का है, यहोवा का वचन है और पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा एक है। हुण तुसीं समझ गए होवोगे शायद जो मैं तुहानूं वचन अपना दिता सुनाया मैं, क्योंकि मेरा नहीं मेरे घल्लण वाले दा। प्रभु कहता कोई भी संदेह वाक अपने घल्लण वाले नालों वड्डा नहीं ते ना ही कोई चेला अपने गुरु नाल। और मेरी अक्सर ये प्रार्थना होती कि हे प्रभु मैं तेरे कदमां दी मिट्टी दे धूड़ दे जुग दे लायक भी नहीं सी। हालेलुया। जे सही रीति ना सिंपल सीधे साधे रह के भी प्रचार कर लोगे, प्रभु को खुश कर लिया तो सारा कुछ पा लिया। और जे अपनी महिमा नूं रचना आ फिर भावें सारी दुनिया उत्ते मनुक्खां नूं इकट्ठे कर लवो और मनुक्खां दी नज़रां विच उच्चे हो जावे, जेकर प्रभु दी निगाह विच तू सच्चा सिद्ध ना होया, जे प्रभु तेरे जीवन तो खुश ना होया फिर कोई फायदा नहीं सकता। मेन मकसद है प्रभु की मन की मर्जी अनुसार प्रभु की महिमा करनी। कोई मायने नहीं रखता जे सानू कोई नाम लैके भी बुला लवेगा ना कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो तो कर लो। ये ना को कि सानू ने पास्टर नहीं आख्या, अपोस्टल नहीं आख्या, पापा नहीं आख्या। ना असी अपोस्टल है, ना पापा है, ना पास्टर है। सिंपल सीधे साधे मनुख ते पापी ते गुनेगार रहा सी। सानू पापियां ते गुनेगारां नूं चुन लिया प्रभु ने। हालेलुया। वरना असीं कित्थे लायक सी और ना ही मुझे लायक सी, ना ही हैगा है। बस उसदी दया ही, उसदी किरपा दा फजल है प्रभु दा जिहड़ा होया। वरना मैं कभी सोचा नहीं सी मैं
प्रभु के पवित्र कलाम का प्रचार भी करांगा, वचन भी सुना सकांगा। कभी नहीं सोचे, बस प्रभु की दया और जिन्ना भी कलाम प्रभु दिंदा वा दसदा वा तुहाडे विच लैके आउंदा वा, और तुसीं ये प्रभु का कलाम मेरी भैन भरावो जिथे भी किते दुनिया के कोने कोने विच सुनते हैं, ये प्रभु की महिमा के वास्ते कहां भेजा करो, क्योंकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सानू चाहे कोई जाने चाहे ना जाने कोई मायने नहीं रखता, पर साडे पिता की कल्लण वाले की वड्याई जरूर होनी चाहिए है। और जो अपने कल्लण वाले की वड्याई मंगदा वो अपनी नहीं मंगता। हालेलुया। आने वाले समय में चैनल चुनल तो सब फिर बंद हो जाने। हालेलुया। हुण कलाम है, वचन नूं बेचे करो, सुन के खुद भी सीखो, दूजियां नूं भी सिखाओ और चंगा सिखाओ। हालेलुया। और खुद भी प्रभु की महिमा करो और दूजियां नूं भी करनी सिखाओ और सच्चा प्रचार करो, क्योंकि प्रभु ने सानू, तुसीं अज जान गए होवोगे कि प्रभु ने सानू वो फसल कट्टण लई घल्लिया जिहदे लई असीं मेहनत नहीं कीती। प्रभु ने क्या तुहाडे तो पहला वालियां ने कीती, और चेलियां नूं आख्या सी उस वेले जदों धरती ते आए सी। और अजकल तो तुसीं देख लो हुण किन्ने पास्टर ने, अपोस्टल ने, जदों प्रभु दा आत्मा उन्हां नूं छूंदा ते भरदा नाल ही बस फिर पता नहीं हुण भरदा भी जे नहीं भरदा, वो तो रब जानदा वा, पर नाल ही प्रॉफिट नबी प्रोफेसाइयां सब खत्म हो जानियां वा। जेकर सच्चा प्रचार ना किया, सच्चा वचन ना सुनाया, प्रभु की सच्चे दिलों महिमा ना की और अपनी महिमा नूं लोकां विच लोचदे रहे, तो फिर साडा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो उत्ते बैठा देखता है तख्त दे उत्ते। हालेलुया। ना उन्हें अपनी सीट किसी नूं दित्ती सी ते ना ही देनी है, ना ही धरती ते पापा बनाओ, नहीं तो दो किश्तियां डुबोगे। हालेलुया। दोनों विच पैर रखोगे तो एक किश्ती छू जाना, जस्सू वाले वाले बैठोगे तो पार लंघ जाओगे, संसारिक पापा वाले किश्तियां विच बैठोगे तो डुब जाओगे। देख लेना तुसीं, क्योंकि प्रभु ने आख्या सी धर्म ग्रंथियां फरीसियां यहूदियां ने भी मूसा ही कहना तुहाडे ते दोष लाने वाला होवेगा। फिर प्रभु ने दासां दे खादमां ने ही न्याय करना है, प्रभु ने तो सिंहासन ते बैठ जाना। हालेलुया। और दे मुकद्दसां ने, स्वर्ग दूतां ने, उन्होंने ही जीवन की पोथी खोल खोल के प्रभु दे अगे रखनी है, दसना है आ मनुख दे आ लेखे ने आए ने आ कीता है। हालेलुया। वो मूसा के उत्ते विश्वास रखते थे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते थे, और प्रभु यसू मसीह उन्होंने कहता सी जो मेरे वचन से चलता कभी मरेगा नहीं, अगर वो मर भी जाएगा तो मैं फिर जी उठावांगा, और जो मेरे वचन से चलता वा, जो मेरे वचन मानता कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे भैन भरावो यसू पिता को, यसू मसीह ने खुद नहीं कहा कि मैं तुहाडा पिता वा, कहंदा तुहाडा इक्को ही पिता जो स्वर्ग दे विच है, तुहाडा इक्को ही राह वाला और जो मसीह है। हजे भी समा आ जिंदगी विच अपने जीवन में चेंज करो। मैं नहीं कहना तुसीं जिथे भी जाओ प्रचार सुनो, दिलों महिमा करो, पर इन्हां धर्म ग्रंथियां फरीसियां कोलों बचना, क्योंकि इन्होंने आप भी डुबना तो दूजियां नूं भी लै बैठना। ना तो असीं उन्हां 12 रसूलां दे वर्गे उन्हां दे कदमां दी मिੱਟੀ ते धूड़ दे जोगे भी नहीं। उन्हां नूं प्रभु ने आख्या सी चेलियां नूं, रसूलां नूं, जिन्हां ने 12 कोई दा भी न्याय करना। हालेलुया। कि मैं तुहानूं फसल कट्टण लई घल्लिया जिन्हां लई तुसीं मेहनत नहीं कीती। असीं की मेहनत करनी है, साडी मेहनत कुछ नहीं उन्हां दे सामने। बस खुदा का शुक्र करया करो, दया करया करो, प्रार्थना करया करो, दया मंगया करो प्रभु दे कोलों कि प्रभु तेरी दया तेरी कृपा साडे उत्ते हो गई। तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु, तूं सानूं वो फसल कट्टण लई घल्लिया जिहदे लई असीं मेहनत नहीं कीती। प्रभु तेरा धन्नवाद करदे हां, ये पूरी कायनात ते सृष्टि तेरी महिमा करदी है। असीं तेरा शुक्र करदे हां, तूं सानूं इस संसार विच अपनी महिमा ते आदर दे युग समझिया। मेरा मेन मकसद यही है,
इस अज के वचन का प्रचार का प्रभु ने सानू उस फसल को कट्टन लिए कल जिसकी असं मेहनत नहीं की। और मनुख ये ना सोचे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कहते कि असी शायद हम बहुत 9 घंटे 8 घंटे 5 घंटे किन्ने प्रार्थना कर ली। प्रभु का कलाम दादा आकाश प्रभु की महिमा प्रकट करता है, नीला गगन उसकी कारीगिरी दिखा रहा और हर रात आने वाली रात प्रकट कर दी, हर दिन आने वाले दिन वाले गल करता है। और ये बिना बोला तो शब्दां की होंदा, पर उन्होंने बोल दे उन्होंने शब्द की आवाज़ सारी धरती ते फैल जाती है और उन्होंने शब्द धरती दी अंतम हद्दां तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने विचकार परमेश्वर ने एक सूरज लिए डेरा ला रखा, वो लाड़े दे वांग अपने कमरे विचों निकल ते सूरमे दे वांग खुशी दे नाल दौड़ के अपना चक्कर लाता। खुशी दे नाल प्रचार करो, खुशी दे नाल प्रभु की महिमा करो, दिलों प्रभु की महिमा करो और एक दूजे को प्यार करो, एक दूजे को माफ करो। प्रभु कहना माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। और प्रभु कहना मेरी तुहानू आज्ञा वा जिस तरह मैं तुहानू प्यार किया तुसीं भी एक दूजे को प्यार करो। इस तो बाद कि कोई किसी का बड़ा प्यार नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन भी दे। ये सब प्रभु के कलाम वचन लिखी हुई है। इसलिए मेरी भैन भरावो यही अज का कलाम है, वचन है और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की महिमा करें। प्रभु तुहानू सदा ब्लेस करे ते संभाल के रखे। सत नूं जानो, सत्ता नूं आजाद करे और अपनी बुद्धियां नूं खोलो। प्रभु का कलाम भी दादा कि मेरे लोग अज्ञानता विच नाश हो रहे हैं, जसाया नबी विच पढ़ लेना। अज्ञानता विच नाश ना हो, शैतान नूं मौका न दो और धर्म ग्रंथियां फरीसियां तो बचो। सच्चे दिलों महिमा करो, भुखे न भोजन देवो। जे कोई जेल में आ उहदी सुख सांद लवो, सुख सांद लवो। जे कोई हॉस्पिटल में आ उहदा जाके पता ले। हालेलुया। नंगे नूं कपड़े दे दो, भुखे नूं भोजन दे दो, घर आए दा स्वागत करो, क्योंकि जो प्रभु का दास को सेवक का उन्होंने पानी का गिलास पिलाना तुहाडे लई स्वर्ग विच कोई वड्डा फल होवेगा। इहदा भी फल प्रभु ने रखिया। और तुरे जाते हैं प्रभु ने 2 शब्द किसी मनुख को दस दवोगे कि यसू मसीह सच्चा परमेश्वर है, प्रभु वल नूं मुड़ो। जेकर वो सुनता है तुहाडी शांति उत्ते बनी रहेगी, प्रभु का कलाम दसदा। जो नहीं सुनता तुहाडी शांति तुहाडे कोल वापस आ जाएगी। प्रभु ने आख्या अपने चेलियां नूं। हालेलुया। इसलिए मेरे भैनों भरावो सत नूं जानो, सत्ता नूं आजाद करेगा। पिता दे कोलों चंगियाई मंगो, वो खुद तुहाडियां प्रार्थनावां नूं सुनदा है, वो खुद चंगा करने की सामर्थ रखता है। जिन्ना चਿਰ मनुख नूं स्वर्ग चों दिता जावे वो धरती उत्ते पा नहीं सकता। चंगियाई, हीलिंग, डिलीवरेंस तो जिहड़ी तुहाडे उत्ते आउंदी आ, वो प्रभु खुद तुहाडे विश्वास के अनुसार तुहानूं चंगा कर देगा। हालेलुया। तुहाडे विश्वास के अनुसार तुहाडे नाल हो जाएगा। जे तुसीं प्रभु के अंदर विश्वास रखदे हो तां विश्वास रखो, प्रभु विच खड़े रहो, अड़े रहो और दिलों प्रभु की महिमा करते रहो। और कदी ना भुल्लो असीं किस फसल कट रहे हैं। कदी ना भुल्लो असीं किस प्रभु की महिमा कर रहे हैं जो तख्त के उत्ते बैठा और जिहदा नाम सदा जुगो जुग मुबारक है, जो अब्राहम इसहाक अते याकूब दा खुदा है, जो इजराइल दा पवित्र परमेश्वर अते मसीह विच मुजस्सम होया पाक खुदा, इब्ने आदम इब्ने कुदूस खुदा यसू नासरी खवाता है। हालेलुया। इसलिए पिता दे मन दी मर्जी के अनुसार उसकी महिमा करना ही साडी जिंदगी। आओ अपने सिरां नूं झुकाओ और जिथे भी तुसीं संसार विच कलाम सुनते हैं, मैं खुदा दा दास तुहानूं ब्लैस करदा वां, असीं दिंदा वां। हे पाक खुदा अपने नाम की वडियाई कर। जिथे भी कदे संसार में तेरे लोग कोने कोने तेरा जो वचन सुनते हैं, इन्होंने एक जन ब्लैस करे। जे कोई बीमार है तो अपनी बीमारी वाली जगह उत्ते हाथ रख लो अते विश्वास करो। मैं प्रार्थना करता हूं हर बीमारी हर रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में तुहाडे शरीर छड्ड के अंदर
हर शैतान के अंधकार दी शक्तियां तुहाडे परिवार तुहाडे बच्चों तुहाडे जीवन नूं छड्ड के जांदियां ने। हर बीमारी हर रोग यीशु दे नाम विच चला जाए। मैं तुहाडे परिवारां नूं तुहाडे बच्चों नूं तुहाडी मैरिज लाइफ नूं ब्लैस करदा। तुहाडे जीवन विच प्रभु की शांति ठहर जाए। तुहाडे घरां विच प्रभु की शांति ठहर जाए। तुहाडे विच प्रभु का प्यार एंटर करे, प्रभु की सामर्थ उतरे, प्रभु की ग्रेस उतरे। हड्डियां दे रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। शुगर का रोग यीशु के सामर्थ नाम में चला जाए। हर बीमारी हर रोग यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट कर दे। तुहाडे टुटे हुए रिश्ते आ यीशु के नाम में जुड़ जाए। तुहाडे रिश्ते विच प्यार आ जाए। तुहाडी मैरिज लाइफ विच प्यार आ जाए। माता पिता का बच्चों वाल ते बच्चों का माता पिता वाल मन मुड़ जाए तो एक दूजे को प्यार करे। मैं यीशु नाम तुहाडे विच एकता बोलदा वां, प्यार बोलदा वां। एकता रिसीव करो, प्यार रिसीव करो अपने परिवार विच। मैं प्रार्थना करदा वां तुहाडे बच्चों के लिए, तुहाडे बच्चे तुहाडी आज्ञाकारी कर, तुहाडे बच्चे तुहाडी आज्ञाकारी कर। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों को ब्लैस करदा, चंगे बच्चों नाल संगति कर, प्रार्थना का जीवन बोल। तुहाडे बच्चे प्रार्थना कर, रिसीव करो अपने बच्चों को, रिसीव करो अपने चंगाई, रिसीव करो अपने जीवन में। पिता यीशु तेरे कोड़े खान नाल चंगे हो चुके हैं, अज तेरे ब्लड बहाउण नाल नवा जीवन पाए। मैं प्रार्थना करदा वां तुहानूं ब्लैस करदा, प्रभु तुहानूं ब्लैस करे ते सदा संभाल के रखे और प्रभु के नाम की बड़ाई हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच मांगदा एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का ब्लेस करे तो बरकत लगे और प्रभु का नाम सदा ही उच्च हो। पिता का प्रेम, पुत्र का फजल ते पवित्र आत्मा की सहभागिता दुनिया के शुरू तो लेकर दुनिया की आने वाली आखिरी आमद तक तुहाडे सबना नाल परमेश्वर के तमाम संतां ते ईमानदारां नाल और अपने सबना नाल एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु दी जय एंड जीसस नेम।